हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लोग सेफ होंगे, अपने घर पे होंगे। और घर पे ही रहना है, हम सबको सेफ रहना है। और मैं दिल्ली से हूँ, तो मेरे को लगता है कि जो लॉकडाउन पीरियड है वो एक्सटेंड होगा। मुझे लगता है कि जो हमारे लेटरल एंट्री के एग्ज़ाम हैं वो जून के लास्ट और इवन जुलाई में भी चले जाएंगे। 99% जितने भी लेटरल एंट्री के एग्ज़ाम हैं वो सब जून और जुलाई में जाएंगे दोस्तों। तो हमारे पास ये मई का पूरा मंथ है तैयारी करने का। पूरा पूरा महीना है, हम दबा के पढ़ सकते हैं, दबा के तैयारी कर सकते हैं। अपने अपने घर पे रहिए, संयम बनाए रखिए, पेशेंस बनाए रखिए और ऑनेस्टी से अपने एक एक सच्चे मन से 6 घंटे 8 घंटे लेटरल एंट्री को दीजिए, अपनी पढ़ाई को दीजिए। आज मैं ऑडियो सीरीज का 5वां क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों। पहले तो क्षमा चाहता हूं आप सबसे कि मैं बीच में 2-4 दिन 2 दिन या 3 दिन शायद नहीं आ पाया। अपनी ऑडियो सीरीज का क्वेश्चन मैंने बोला था कि मैं डेली बेसिस पे लेके आऊँगा, उसके लिए आई फील रियली सॉरी फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ आपको, ठीक है। और इसीलिए मेरी जो आवाज़ है वो भी थोड़ा भावुक हो गई है सॉरी बोलते हुए। तो मैं उम्मीद करूंगा आपने मुझे फॉरगिव कर दिया होगा, माफ़ कर दिया होगा। तो आज का क्वेश्चन क्या है दोस्तों। भाई साहब, जीसीसी जो है 2011 से सिर्फ एक ही चीज़ की कोचिंग दे रहा है ऑल ओवर इंडिया में। जितने लेटरल एंट्री एग्जाम होते हैं और जिनमें आउटसाइडर स्टूडेंट को अलाउ किया जाता है, हम हर लीड के बारे में यहाँ पे बच्चों को बताते हैं। एवरी ईयर यहाँ पर 400 से 500 बच्चा पढ़ के जाता है। इसकी 3 शाखा हैं, एक कुरुक्षेत्रा में, एक फरीदाबाद में हुड्डा सेक्टर 8 में है, कुरुक्षेत्रा में बिरला मंदिर के पास में है, और जो मेन शाखा है वो आदर्श नगर दिल्ली में है। मैं अभी आदर्श नगर दिल्ली से ही आपसे बात कर रहा हूँ। आदर्श नगर के पास में एक एरिया जहांगीरपुरी, वो रेड जोन में है। हमारा एरिया भी उस चक्कर में बिल्कुल ही कंप्लीटली लॉकडाउन में है। वैसे आई स्टे इन रोहिणी। तो भैया मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि भैया पिछले 10 सालों से जो बच्चों का जो क्वेश्चंस है, मैं इस ऑडियो सीरीज में, इस लॉकडाउन ड्यूरेशन में उनको ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या है आज का। बहुत सारी बातें होगी, 2 मिनट से आप मेरी बक 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 सुन रहे हो, उसके लिए फिर से सॉरी भाई। हमारा क्वेश्चन है आज का कि बीटेक के बाद, मतलब डिप्लोमा के बाद अगर हमें बीटेक करनी है तो कौन सा टॉप का गवर्नमेंट कॉलेज है जिससे हमें बीटेक करनी चाहिए। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होना चाहिए आपको। अगर नहीं हुआ तो मैं दोबारा बोल देता हूं दोस्तों, ठीक है, कि बीटेक करने के लिए सबसे टॉप का गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा है अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू जीसीसी, या अकॉर्डिंग टू आप लोगों के भी सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट उस स्टेट का कौन सा है। अब मैं ऐसा तो है नहीं आई बिलोंग टू हरियाणा तो मैं हरियाणा का ही बताऊंगा। हमारी इंस्टीट्यूट हरियाणा में है या हमारे इंस्टीट्यूट दिल्ली में है तो हम दिल्ली के बारे में बताएंगे, हरियाणा के बारे में बताएंगे। नहीं, हम ऑल ओवर इंडिया के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि जीसीसी लीट का कंप्लीट सोल्यूशन, वन स्टॉप सोल्यूशन मान लो इसको। जीसीसी मतलब लीट का सोल्यूशन। अगर लीट का किसी भी एंगल में आपको सोल्यूशन चाहिए तो जीसीसी, सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल बात है ये। तो अब मैं शुरू करूंगा स्टेट बाय स्टेट। देखो दोस्तों, अगर कोई वेस्ट बंगाल का बच्चा जो जेई लीट देगा या जो एयू एट आलिया यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होता है वो देगा, तो मैं उनके बारे में भी बताऊंगा। वो जेई लीट में टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज कौन से हैं उनके बारे में भी बताऊंगा, हरियाणा के बारे में बताऊंगा, बिहार के बारे में बताऊंगा, पंजाब के बारे में बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा टाइम देके मेरे को सुनना पड़ेगा, आप सभी स्टेट के बारे में जान पाओगे। जो मतलब मैं पूरे इंडिया के स्टेट तो कवर नहीं कर पाऊंगा अभी एक वीडियो में, लेकिन मैं मोस्टली कवर करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं भैया अगर साउथ लेके जाऊं तो नॉर्थ लेके जाऊं, नॉर्थ लेके जाऊं तो ईस्ट लेके जाऊं, ईस्ट लेके जाऊं तो वेस्ट इंडिया लेके जाऊं। मैं आपको इंडिया के हर स्टेट में ले जाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में अगर कवर नहीं हो पाया तो मैं दूसरा उसका पार्ट 2 बना के कवर कर दूंगा, उसकी टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग सब लोग मेरी इस ऑडियो सीरीज को मिस कर रहे होंगे। अगर आप मिस कर रहे थे तो लाइक जरूर करना इस वीडियो को,
और अगर 100 लाइक होते हैं तो मैं जल्दी नेक्स्ट डे ही अगला क्वेश्चन लेके आऊंगा। अगर मेरे इस वीडियो पे 100 लाइक हुए तो मैं नेक्स्ट ऑडियो अगले ही दिन लेके आऊंगा और ऑडियो बंद नहीं करूंगा अपना, और वो ऑडियो आपके लिए रिलेवेंस होगा। आई गारंटेड, मैं गारंटी देता हूं कि जितने भी ऑडियो मैं अभी अभी मैं बोलने वाला हूं, जो भी बातें अभी बोलने वाला हूं, वो आपके लिए शायद मुझे लगता है कि यूजफुल है, क्योंकि उसके बैकग्राउंड में बहुत सारी मेहनत की गई है। उसके बैकग्राउंड में जो मेहनत की गई है वो आप लोगों को नहीं पता है ना। बहुत सारी मेहनत है, 10 सालों का निचोड़ आपके सामने इस ऑडियो सीरीज में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं। बच्चों का ये कहना है, जैसे हरियाणा के स्टूडेंट है तो हरियाणा में सबसे टॉप के कॉलेज कौन से हैं जो उनको लेने चाहिए? पंजाब में सबसे टॉप के कॉलेज कौन से हैं? हाँ, बिहार में सबसे टॉप के कॉलेज कौन से हैं? वेस्ट बंगाल में सबसे टॉप कॉलेज कौन से हैं? दिल्ली में सबसे टॉप के कॉलेज कौन से हैं? गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूंगा। जीसीसी मतलब द वे टू गवर्नमेंट कॉलेज। बस जीसीसी का मतलब ही यही है कि यहाँ पे हर दूसरे बच्चे को मोटिवेट किया जाता है कि भैया बीटेक करनी है तो गवर्नमेंट कॉलेज से करना। बीटेक करने वाले तो हजार मिल जाएंगे, हजारों का, पता नहीं कितने कॉलेज। मैंने पीछे ऑडियो सीरीज में बोला था बीटेक करना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अच्छे कॉलेज से बीटेक करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन वो भी अगर मेहनत आप करोगे तो बड़े आराम से उसको अचीव किया जा सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो मैं चलता हूं। आई बिलोंग टू हरियाणा, तो हम पहले अपने ही हरियाणा से ही शुरू करते हैं। मैं कुरुक्षेत्र से हूं बेसिकली, पर अभी मैं पिछले 10 सालों से दिल्ली में रह रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो इसको अगर मैं शुरू करता हूं तो हरियाणा में पहले कॉलेज कितने हैं? गवर्नमेंट कॉलेज बीटेक करने के लिए जो लेटर एंट्री लेते हैं, 9, टोटल 9 कॉलेज हैं। सबसे बेस्ट जहां से मैंने बीटेक किया था वाईएमसी फरीदाबाद सबसे बेस्ट है। अब वाईएमसी का नाम जेसी बोस यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रख दिया गया है। 100% प्लेसमेंट है। अगर आप जाएंगे तो मतलब आपको 6 लाख से लेके 10 लाख रुपए का नौकरी बड़े आराम से मिल सकता है, और अगर कैलिबर बढ़िया दिखा दिया तो 10 से ऊपर भी मिल जाएगा। अदरवाइज 5-6 ऑन एन एवरेज आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और दूसरी अच्छी बात है, ये फरीदाबाद में है जो कि कनेक्टेड टू मेट्रो है। तो आप अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास दिल्ली आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। इंजीनियरिंग सर्विसेज की कर चाहते हैं तो भी मिल जाएगा। मतलब आप इसको ड्रीम कॉलेज में रख सकते हैं वाईएमसी फरीदाबाद को। सेकेंड नंबर पे है जो 2019 में जो रैंक 1 आया था उसने वाईएमसी फरीदाबाद ही लिया। जो हमारा मिश्रा था, आशीष मिश्रा, उसने भी वाईएमसी लिया है। दीपाली थी, उसने भी वाईएमसी लिया है। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने वाईएमसी में अभी ओमवीर था, उसने वाईएमसी लिया है। मतलब अभी मैं नाम ये सभी के नहीं बोल पाऊंगा। बहुत सारे बच्चों ने वाईएमसी कॉलेज को लिया है, बहुत सारे बच्चों ने। और एवरी ईयर लेते हूँ यहाँ से, है ना। मतलब मैं लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम 70 to 80 स्टूडेंट टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचा देते हैं। अब 70 to 80 दोस्तों इसलिए क्योंकि भैया AICTE के नॉर्म्स के हिसाब से जो टोटल सीट की 10% सीट ही डिप्लोमा वालों को दी जाएंगी, जो कि होती है 6। अगर 60 सीटें हैं तो 6, अगर 120 है तो 12, 14, इस तरीके से। तो उसका 10% ही आप लोगों को मिलेगा, राइट। तो इतनी सीटों में अगर हम 80 के अराउंड स्टूडेंट GCC के एवरी ईयर अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं तो और क्या चाहिए यार। मतलब इसका मतलब हमारी मेहनत जो है वो रंग ला रही है। बच्चे जो हैं गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं, हम यही चाहते थे। ठीक है, उसके बाद है दूसरे नंबर पे हरियाणा में डी कृष्णमूर्ति। अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए दोस्तों, हरियाणा में सबसे टॉप नंबर पे है YMCA, दूसरे नंबर पे डी कृष्णमूर्ति, तीसरे नंबर पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज है वो कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र, और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी रोहतक भी कह सकते हैं। उसके बाद चौधरी देवीलाल पन्नीवाला मोटा, उसके बाद झज्जर का कॉलेज है, उसके बाद अभी नीलोखेड़ी में नया कॉलेज खुला था वो है। ऐसे करके आगे आगे कॉलेज जाते रहेंगे। बीच में GJU भी अगर आप चाहें तो आप फिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अभी जो फिलहाल जो बात कर रहा था मैं कॉलेजेस की कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी जो है वो स्किप हो सकती है मुझसे, लेकिन GJU इनसे ऊपर नहीं है, वो नीचे ही है। जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है वो नीचे ही है दोस्तों। YMCA डी कृष्णमूर्ति इनके लेवल की नहीं है वो, हाँ, लेकिन उसको आप तीसरे चौथे नंबर पे रख सकते हो, रखना चाहो तो। ठीक है, ये हरियाणा के बारे में था। हरियाणा के गवर्नमेंट कॉलेज अगर सबसे टॉप पे है तो YMCA। ऐसा नहीं कि मैंने किया, ऐसा इसलिए कि उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी रिसर्च,
फैकल्टी की रिसर्च, वहाँ की प्लेसमेंट, हम ये सारी चीज़ें ही देख के इंस्टीट्यूट को बढ़िया कहेंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ नंबर 2। कौन सा स्टेट है? नंबर 2 में है दिल्ली। दिल्ली में टोटल 8 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। 8 गवर्नमेंट कॉलेज में नेताजी सुभाष प्लेस, जो कि लेटरल एंट्री नहीं लेता, बेस्ट कॉलेज है। अगर लेता होता तो मतलब आंख बंद करके यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन हम लेटरल एंट्री की बात कर रहे हैं, तो मैं नंबर 1 दिल्ली में DTU को दूंगा। DTU अपना लेटरल एंट्री अलग से लेता है। 2 तरह के लेटरल एंट्री होते हैं दिल्ली में, एक तो DTU, एक IPU। हरियाणा में सिर्फ एक ही लेटरल एंट्री होता है, वो हरियाणा लीड के नाम से, जिसके फॉर्म अभी नहीं निकले हैं। फॉर्म निकलने के जैसे ही फॉर्म निकलेंगे, हम सेम डे कंप्लीट हरियाणा लीड की वीडियो लेके आएंगे। बहुत सारे बच्चे बार बार लिखते रहते हैं हरियाणा लीड की वीडियो बनाओ, तो वो लेके आएंगे। बाकी अभी मैंने अपने एक्स स्टूडेंट से, जो एक्स स्टूडेंट था उसने हरियाणा लीड की डिटेल दी है, और भी ज़्यादा डिटेल हमने ऑलरेडी वीडियो डाल रखे हैं। आप वहाँ पे जाके थोड़ा सिंक नहीं कर रखा, वो मैं मानता हूँ, एक बच्चे ने लिखा भी था, फिर भी अपनी तरफ से कोशिश की हमने सिंक करने की। ठीक है, क्योंकि इतने सारे लीड हैं, आपको तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। बाकी जो ये मेरी ऑडियो सीरीज़ है, एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, नवीन मुंजाल सर ऑडियो सीरीज़ ऐसे कुछ है, या मुंजाल सर ऑडियो सीरीज़ के नाम से है। तो वहाँ से आप जाके उसको जाके सारी ऑडियो सीरीज़ 1 बाय 1 सुन सकते हैं, और अपने सजेशन जो है नीचे लिख सकते हैं। और आज की वीडियो का टारगेट है 100 लाइक करने हैं आपको, अगर अगली ऑडियो सीरीज़ चाहिए तो। अगली ऑडियो, अगर तुम्हें प्यार है हमसे तो 100 लाइक जरूर आएंगे, है ना। हमें तो तुमसे है भाई, तभी तो रात काली करके तुम्हारे लिए ये ऑडियो तैयार करी है दोस्तों। ठीक है, अच्छा चलिए, नेताजी सुभाष प्लेस लेटरल एंट्री नहीं लेता, तो नंबर 1 2 लीड होते हैं दिल्ली में, एक है DTU और दूसरा है IPU। IPU के अंदर जो इंजीनियरिंग कॉलेज आते हैं टॉप के, कंप्यूटर ब्रांच अगर आपने लेनी है तो मैं नंबर 1 अंबेडकर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी AIT को दूंगा। नंबर 2 JB पंत इंजीनियरिंग कॉलेज जो ओखला में है उसको दूंगा। पहले उसमें थोड़ा दिक्कत आ रही थी, अभी ठीक है। और सिविल ब्रांच के लिए अगर मैं नंबर 1 चौधरी ब्रह्मप्रकाश गवर्नमेंट कॉलेज है, चौधरी ब्रह्मप्रकाश गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, उसको दूंगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छे सिविल ब्रांच के लिए कॉलेज हैं जो कि D कृष्णमूर्ति हरियाणा में। लेकिन दिल्ली में सिविल ब्रांच के लिए, कोर सिविल ब्रांच के लिए चौधरी ब्रह्मप्रकाश गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ही है, जिससे आप कर सकते हैं। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से सिविल ब्रांच से सीट निकलती है, कई बार नहीं निकलती, तो ये दिक्कत है। जामिया मिलिया लेटरल एंट्री नहीं लेता, लेकिन इवनिंग में पार्ट टाइम में BTech कराता है। वो आपके लिए, मतलब वो उन बच्चों के लिए है, वो तो DTU भी कराता है, लेकिन वो उन बच्चों को मैं DTU में 2 लेटरल एंट्री, एक इवनिंग का प्रोग्राम होता है, वो 4 साल की BTech होती है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो 3 साल की BTech की बात कर रहा हूँ, लेटरल एंट्री मतलब डिप्लोमा किया 3 साल का और डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मॉर्निंग शिफ्ट में। मैं इवनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए। मैं इवनिंग किसी भी बच्चे को, रेगुलर स्टूडेंट को सजेस्ट नहीं करता। मैं उन बच्चों को सजेस्ट करता हूँ जो नौकरी करते हैं, जैसे लाइक DRDO में है। जैसे मेरे से कुछ बच्चे कमेंट में लिख रहे थे कि सर अगर हमें जॉब के साथ साथ BTech करनी है तो आप जामिया मिलिया से कर सकते हैं, DTU से कर सकते हो, आप AMU से कर सकते हो। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो बढ़िया आपको पार्ट टाइम BTech करा सकते हैं इवनिंग में, है ना। लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ मॉर्निंग लेटरल एंट्री की। तो मैं अपने दिल्ली के यही स्टेट हैं। दिल्ली में मैंने जो गवर्नमेंट कॉलेज बताया, एक है NPTI। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं, क्योंकि IP के कॉलेजेस में इलेक्ट्रिकल ब्रांच नहीं है, वहाँ पे क्या है ट्रिपल ब्रांच है। वहाँ पे कोर मैकेनिकल भी सिर्फ एक या 2 कॉलेज में ही है, अदरवाइज क्या मैकेनिकल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग है। तो उन कॉलेजेस के लिए आप, मतलब अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हो और आपको इलेक्ट्रिकल में ही रहना है तो आप NPTI ले सकते हैं। वो पावर इंजीनियरिंग से IP से एफिलेटेड है, IP से अप्रूव्ड है वो, और वो बढ़िया कॉलेज है NPTI। हाँ ठीक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं दिल्ली के बाद, दिल्ली में मैंने टोटल बताया आपको 7 कॉलेज हैं, क्योंकि नेताजी सुभाष प्लेस को बाहर निकाल दो, उसके बाद 7 कॉलेज हैं। 1-2 कॉलेज जो रह गया होगा, जैसे मैंने दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस नहीं किया। उसमें टूल एंड डाई अच्छा है, लेकिन वो डिप्लोमा के लिए ज़्यादा बढ़िया माना गया है वो कॉलेज। अदरवाइज BTech के मैं इतना ज़्यादा वेटेज उसमें नहीं देता। बाकी मैका इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ टूल एंड डाई, जो दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग है IP के अंडर, जो मैं ये बात कर रहा हूँ, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2 में है न्यू दिल्ली में। ये कॉलेज मैका इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और रोबोटिक्स के लिए बढ़िया है, रोबोटिक्स स्पेशली। ठीक है, और अदरवाइज़ मैं तो इस कॉलेज को ज़्यादा वेटेज नहीं दूंगा। प्लेसमेंट को देखते हुए, प्लेसमेंट बहुत ही हल्की है इसकी, उससे ज़्यादा अच्छा
प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जैसे महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल, भारतीय विद्यापीठ, ये 3 कॉलेज प्राइवेट में दिल्ली में अच्छे हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल, भारतीय विद्यापीठ, ठीक है। अब मैं आता हूं दोस्तों, स्टेट आ गया उत्तर प्रदेश। हमारा उत्तर प्रदेश लखनऊ, जिसकी राजधानी है। आइए, स्वागत है लखनऊ में, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में, क्या बात है। बहुत सारे बच्चे लखनऊ में इस बार हमसे अटैच हुए। हम उम्मीद करते हैं कि हमने उन लखनऊ वाले अपने बच्चों को और बच्चियों को, अपने पुत्रों को और अपनी पुत्रियों को हमने सेटिस्फाई किया होगा। इस बार इंडिया पूरी ऑल ओवर इंडिया में 100 के अराउंड स्टूडेंट है जिन्होंने हमसे पोस्टल कोर्स खरीदा, चाहे वो कुरुक्षेत्रा ब्रांच हो, चाहे वो फरीदाबाद हो, और चाहे वो दिल्ली मेन ब्रांच आदर्श नगर ब्रांच में थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि पुरानी ब्रांच है। अच्छा दोस्तों, तो मैं आता हूँ लखनऊ में। लखनऊ के अंदर हमारे पास टोटल 13 कॉलेज हैं, 13 सरकारी कॉलेज हैं। 13 सरकारी कॉलेज में 2 सरकारी कॉलेज तो अलग हो चुके हैं, जो कि यूपीटी AKTU यूनिवर्सिटी के अंडर नहीं आते। वो कॉलेज कौन कौन सा है? वो कॉलेज है HBTU, और वो कॉलेज कौन सा है? MMUT अपना अलग एग्जाम कराता है, ऐसी HBTU भी अपना अलग से एग्जाम कराएगा। उसने अभी अपना प्रोस्पेक्टस आउट नहीं किया, 2019 में भी किया था, लेकिन बहुत कम बच्चों को पता लग पाया क्योंकि HBTI ने बीच में 1-2 साल लेटल एंट्री नहीं ली थी। लेकिन मैं आपको इस ऑडियो से बताना चाहता हूं, जो बच्चे सुनेंगे इस ऑडियो को, HBTU में भी लेटल एंट्री है और वो जल्दी उसके फॉर्म भी फिल किए जाएंगे। मेरे इस ऑडियो को देखने के बाद बहुत सारे यूपी में और जो XY जो यूपी के लिए तैयारी कराते हैं वो बोलने लगेंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं उन भाइयों को भी बताना चाहता हूं कि आप वो भी बच्चों को गाइड करें कि HBTU में भी लेटल एंट्री है, MMUT में लेटल एंट्री है। MMUT का तो सबको पता है ना। 7 जून का उसका पेपर पोस्टपोन हुआ है, लेकिन वो फिर दोबारा से पोस्टपोन होगा, ऐसा मेरा मानना है। कि मैं नहीं कह रहा तैयारी छोड़ो, मैं कह रहा हूँ तैयारी करते रहो, पर मुझे लगता है कि जितने भी लेटल एंट्री के एग्जाम हैं वो जून के एंड में या जुलाई में शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। और भगवान करे ये कोरोना जल्दी से खत्म हो, ताकि जो लाइफ है वो नॉर्मल ट्रैक पे आए और हम लोग जो अपना डेली रूटीन है उसको एग्जीक्यूट कर पाए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ यूपी पे। यूपी में दोस्तों, यूपी में सबसे बढ़िया कॉलेज, अगर मैं यूनिवर्सिटियों को अलग कर देता हूं, पहले तो HBTI था, लेकिन HBTI HBTU बन गया, अलग से लेटल एंट्री लेने लग गया। MMM भी अलग से लेटल एंट्री ले, ये दोनों ठीक है। इन दोनों में अगर आपका एडमिशन होता है तो आप ले लो। MMM में तो कुछ 150 सीटें के अराउंड है, एग्जैक्ट मेरे को अभी नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। और HBTU के अंदर भी मेरे को लग रहा है 60 से 70 सीटें बड़े आराम से होंगी, ठीक है। लेकिन जो यूपीटीयू में, अगर आप यूपीटीयू लीट में हैं और उसमें सबसे टॉप का कॉलेज जान रहे हैं, पहले तो मैंने बता दिया कि ये तीनों फिल करो, ठीक है। एक और है इसमें GBU, उसके बारे में भी मैंने बताया था, लेकिन वो नया है। ये जिनके बारे में अभी बात कर रहा हूँ ये सब पुराने हैं। MMM बहुत पुराना है, HBTU तो बहुत अंग्रेजों के टाइम का कॉलेज है, बहुत पुराना है, बहुत बढ़िया है। नंबर 1 पे मैं HBTU को रखूंगा, उसके बाद MMM मैं रख सकता हूँ, लेकिन MMM से पहले मैं जो यूपीटीयू का कॉलेज है IIT लखनऊ, उसको मैं उससे पहले रखूंगा। IIT लखनऊ के बाद मैं MMM को प्रायोरिटी दूंगा। मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। किसी को अपनी ब्रांच से प्यार है ना, तो ब्रांच से प्यार करना, तब कॉलेज से प्यार नहीं करना, क्योंकि ब्रांच से प्यार करोगे तो वो ब्रांच, कॉलेज मैटर नहीं करेगा। वो ब्रांच से अगर आपको प्यार होगा तो ब्रांच, आपकी नीयत, अगर नीयत में ईमानदारी होगी और आप सिंसियरली ढंग से उस बीटेक को एग्जीक्यूट करोगे, तो आप डेफिनेटली गेट तो फाड़ोगे, ये IAS तो फाड़ोगे, गेट तो फाड़ोगे, लेकिन आप एक बहुत बढ़िया एक फोड़ू इंजीनियर बन जाओगे। फोड़ू, याद रखना ये बात, ठीक है। बहुत बढ़िया इंजीनियर बनोगे अगर आपको अपनी इंजीनियरिंग से प्यार है तो। दोस्तों, मेरी गले में थोड़ा सा दिक्कत है आज, अगर मेरी एनर्जी लेवल थोड़ा लो लगे तो उसके लिए तीसरी बार सॉरी। ये 3 बार सॉरी बोला मैंने आज वीडियो में, लेकिन 100 लाइक पक्का चाहिए भाई। ठीक है। अच्छा, मैं अब चलता हूँ यूपीटीयू में सबसे नंबर 1 पे कौन सा है। यूपीटीयू में नंबर 1 पे IIT लखनऊ,
उसके बाद KNIT सुल्तानपुर, उसके बाद झांसी का बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झांसी, उसके बाद अगर आप पॉलीमर टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ में है। लेकिन वो सिर्फ प्लास्टिक वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं। अदरवाइज आप जो राजकीय विद्यालय हैं हमारे आजमगढ़ में है, राजकीय विद्यालय हमारे कन्नौज में है, राजकीय विद्यालय हमारा यार मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, मैनपुरी में है राजकीय। यार मेरे को जितने याद रह रहे हैं मैं उतने ही बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं सामने कहीं मतलब मेरे पास कुछ ऐसा मैटर नहीं है कि राजकीय विद्यालय में मेरा एक दोस्त भी था, उसने मेरे साथ ही DTU से MTech किया था और वो अभी राजकीय विद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर पप्पू कुमार। अगर किसी दोस्त अगर ये वीडियो को सुन रहे होंगे तो प्रोफेसर पप्पू कुमार से पूछना, नवीन कुमार मुंजाल को जानते हैं क्या? राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में सोनभद्रा में, हाँ सोनभद्रा में भी है एक राजकीय विद्यालय। तो मुझे लगता है शायद वो सोनभद्रा में है, हमारे दोस्त हमारे प्रिय मित्र हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है वहाँ पर, ठीक है। तो आप इसके अलावा भी हैं कॉलेज, लेकिन मैंने आपको टॉप के कॉलेज जो हैं वो बताए हैं। मैं रिपीट करता हूँ, IIT लखनऊ, KNIT सुल्तानपुर, बुंदेलखंड झांसी वाला। उसके बाद मैंने राजकीय विद्यालय बताए। राजकीय विद्यालय लगभग सभी की प्रायोरिटी ऊपर नीचे सेम है अगर आपको, लेकिन ये सारे राजकीय विद्यालय जो हैं ये नए खुले हैं, ठीक है। तो अगर आप पहले 4-5 इंस्टीट्यूट को फोकस करो, ठीक है, उसके बाद राजकीय विद्यालय पे आओ। और राजकीय विद्यालय और GBU, इनकी राजकीय विद्यालय और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, इनका जो लेवल है ऑलमोस्ट सेम है दोस्तों, ठीक है। और किसमें कौन सी ब्रांच है उसके लिए डिटेल वीडियो मेरे को लग रहा है उत्तर प्रदेश की बनेगी, पर 100 लाइक चाहिए, 100% बनेगी। कितने लाइक? 100 लाइक। शेयर करो इसको, कुछ भी करो, अपने कितने दोस्तों से कराओ। अगली वीडियो यूपी लीड की डिटेल में बनाऊंगा, कौन सी ब्रांच की किस में अच्छी है किस में नहीं अच्छी है। तो अब आगे मूव करता हूं। उत्तर प्रदेश में मैंने बता दिया 4 अलग अलग लेटर एंट्री के एग्जाम होते हैं। तो UPDU लीट नंबर 1, नंबर 2 MMM लीट, नंबर 3 GBU लीट एंड नंबर 4 HBTU अगर पेपर लेगा या फिर वो मेरिट बेस पे लेगा, वो अभी उसके प्रोस्पेक्टस के बाद ही हमें पता लगेगा। अब मैं सीधा आपको ले चलता हूं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल क्यों पॉपुलर है ज्यादा भाई? वेस्ट बंगाल में ऐसा क्या है भाई? एक तो आलिया यूनिवर्सिटी है, दूसरी जादवपुर यूनिवर्सिटी है। जादवपुर यूनिवर्सिटी मेरी तो ड्रीम यूनिवर्सिटी है। अगर मुझे बीटेक करनी थी और यादवपुर यूनिवर्सिटी तब मेरे को मिल जाती तो मैं वहीं से करता। मैं +2 करके AI-EEE दे के आया था, तो वहाँ पे ये नोम मेरे पास नहीं था। हाँ, IIT फाड़ देता तो अलग बात थी भाई। तो मैंने YMCA ले लिया, ऑप्ट कर लिया मैंने YMCA इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच। लेकिन आप लोगों के पास मौका है, जादवपुर यूनिवर्सिटी अगर आपने +2 कर रखी है प्लस डिप्लोमा में आप JEE लीट में बढ़िया रैंक मार दो, बढ़िया मतलब 100 में से 45 नंबर भाई, 100 में से 45 से 50 नंबर, और 45 से 50 नंबर के लिए कुछ नहीं चाहिए। जो JEE लीट वाले बच्चे हैं, हो सकता है उनको मेरी आवाज मैं तेज तेज से बोलूं तो उन्हें ना समझ आए, तो उनके लिए मैं अभी थोड़ा स्लो से बोलता हूं, क्योंकि उधर बंगाली लैंग्वेज चलती है। बंगाली मेरे को बोलनी नहीं आती, क्षमा चाहता हूं, चौथी बार क्षमा चाहता हूं मेरे वेस्ट बंगाल वाले भाई बहनों। सबसे पहले अगर वेस्ट बंगाल के बच्चे JEE लीट वाले बच्चे इसको सुन रहे हैं तो सबसे पहले जादवपुर यूनिवर्सिटी आपको लेनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आलिया यूनिवर्सिटी अपना अलग से एग्जाम लेती है, वो JEE लीट से नहीं लेती। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं ये वाली बात। आलिया यूनिवर्सिटी और जादवपुर यूनिवर्सिटी और JEE लीट का जो सिलेबस है वो दोनों सेम है। बस आलिया यूनिवर्सिटी के अंदर बस इस्लामिक और पूछ लेते हैं, इस्लामिक के 3-4 क्वेश्चन है ना वो पूछ लेते हैं, अदरवाइज सारा सिलेबस सेम है। बस क्वेश्चन फिक्स नहीं है आलिया यूनिवर्सिटी के। मैंने जैसे आलिया यूनिवर्सिटी का 2015 का पेपर देखा तो कैसा था, 2016 का देखा तो उसमें कैसे क्वेश्चन थे, 2017 का देखा तो मतलब मैं आपको कहना चाह रहा हूं फिक्स पैटर्न नहीं है आलिया यूनिवर्सिटी का, लेकिन JEE लीट का फिक्स पैटर्न है।
फिक्स मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन में सबको पता है भैया 25 कहाँ से, 15 कहाँ से, 20 कहाँ से, 30 कहाँ से, मतलब कि 100 क्वेश्चन का ये पैटर्न है। वो जेई लीड की वीडियो में जाके देख लेना, हमने बता रखा है सारा, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 पे हमारा जादवपुर यूनिवर्सिटी। आलिया यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप देंगे तो वो एक आलिया भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, AICTE अप्रूव्ड है, एकदम बढ़िया यूनिवर्सिटी है, प्लेसमेंट भी बढ़िया है। लेकिन जादवपुर जितनी बढ़िया नहीं है, ये बात ध्यान रखना। मतलब जादवपुर का कोई तोड़ नहीं है, कोई भी तोड़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद कल्याणी, कल्याणी बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है। उसके बाद जो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्सटाइल, टेक्सटाइल के लिए अगर कोई बच्चा कर रहा है, किसी ने टेक्सटाइल के लिए बीटेक को देख रहा है ना, और गवर्नमेंट कॉलेज वेस्ट बंगाल का, तो भैया वेस्ट बंगाल बेस्ट स्टेट है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करने के लिए, बेस्ट स्टेट है वेस्ट बंगाल। इतने सारे टेक्सटाइल के इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे, इतने फाइन, जिनकी प्लेसमेंट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन दिक्कत पता क्या है, दिक्कत ये है मेरे नॉर्थ भाइयों वालों के लिए, या मेरी नॉर्थ जो मेरी बहनें हैं या भाई हैं, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनका हाँ, वो बाकी गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं वो आउट स्टेट वाले को लेते नहीं हैं। मतलब अगर आप आउटर साइड ऑफ द वेस्ट बंगाल हो, आउटसाइड ऑफ द वेस्ट बंगाल हो, तो आपको लेंगे नहीं वो लेटरल एंट्री के थ्रू। ऐसे कई स्टेट में है। यूपी की जो मैंने बताया उसमें सिर्फ यूपी के ही बालक जा सकते हैं। अब अभी मैं अगर वेस्ट बंगाल के लिए बता रहा हूँ तो वेस्ट बंगाल में सिर्फ वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए ही बता रहा हूँ। हाँ, जादवपुर यूनिवर्सिटी में सारे जा सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन है +2 होनी चाहिए, +2 होनी चाहिए। और उसके बाद जेई लीड दो, 45 से ऊपर नंबर लेके आओ, जादवपुर यूनिवर्सिटी मतलब 10 से नीचे रैंक लेके आओ, GMR जो है 10 से नीचे लेके आओ, और आपका 100% आपको जेई लीड मिल जाएगा, तो जादवपुर यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। और बाकी कल्याणी भी अच्छा कॉलेज है, नो डाउट कल्याणी है। वेस्ट बंगाल में टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो 14 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक है, 14 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। मेरी नज़र में जो कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है वो 2nd नंबर पे है जादवपुर के बाद। और बाकी आली यूनिवर्सिटी तो है ही है, लेकिन वो अलग से एग्ज़ाम कराता है, इसलिए मैंने नहीं बताया। उसके बाद जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये भी अच्छा कॉलेज है, मतलब इसमें आप बड़े आराम से ले सकते हैं। और एक काजी नोरजल यूनिवर्सिटी है, ये गवर्नमेंट है, बर्धमान में है, ये कोलकाता के पास में ही है बर्धमान। तो ये भी मैं अगर प्रोनाउंसिएशन मेरे से ऊपर नीचे हो रही है तो अगेन 5वीं बार सॉरी भाई, प्लीज़ उसके लिए माफ़ कर देना, ठीक है। वेस्ट बंगाल से आगे मूव करता हूँ मैं। अगर डिटेल वीडियो चाहिए कि वेस्ट बंगाल की डिटेल वीडियो, तो डिटेल भी बनेगी, लेकिन अभी इस वीडियो को ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ कि कितना टाइम हो गया, क्योंकि मैं इसमें कोई रीटेक नहीं लेने वाला। 27 मिनट हो चुके हैं, अब तक की सबसे लंबी ऑडियो, ओ माय गॉड। अभी जल्दी, अभी तो बहुत सारे स्टेट बाकी हैं। पंजाब में भैया सबसे पहले पंजाब में 2 लीड होते हैं, एक तो PU लीड, एक PTU को नाम ही काट दो। PTU के अंडर जो भी कॉलेज है मत जाना भाई, पंजाबी यूनिवर्सिटी के अंडर भी जो कॉलेज है मत जाना भाई, मैं मना कर रहा हूँ आपको। मेरा रिकमेंडेशन पंजाब में सिर्फ दो ही लीड के लिए, पहला है स्लाइट लीड और दूसरा है PU लीड। और आप किसी भी स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं तो आप स्लाइड का फॉर्म फिल कर सकते हैं और पेपर दे सकते हैं, बड़े आराम से क्रैक कर सकते हैं। और PU लीड का पेपर भी आप दे सकते हैं। और ये दोनों, यकीन मानो, ये दोनों कॉलेज बहुत अच्छे हैं डिप्लोमा के बच्चों के लिए। बस दिक्कत पता क्या है, वहाँ पे दिल्ली वाले बच्चों के लिए कि वहाँ दिल्ली जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का, सिविल सर्विसेज के ये वाले इंस्टीट्यूट नहीं है, बस ये थोड़ी सी दिक्कत है। अदरवाइज स्लाइड और PU लीड के अंदर 3 कॉलेज आते हैं, एक तो होशियारपुर का, एक चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, और एक है हमारा है यूनिवर्सिटी के अंदर का UIT, चंडीगढ़ में ही है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक कॉलेज है UIT करके, बहुत बढ़िया कॉलेज है और बहुत बढ़िया उसका बैकग्राउंड, मतलब उसका अगर आप उठा के देखें ना इतिहास, हिस्ट्री, तो उसमें यह है कि उस कॉलेज में एवरी ईयर 2 या 3 IAS निकलते हैं। PU में से, PU के इंजीनियरिंग कॉलेज में से 2 या 3 IAS। तो जब ऐसे ऐसे एलुमनाई होंगे तो कॉलेज का नाम तो होगा ही, प्लेसमेंट भी बढ़िया है, और इंजीनियरिंग सर्विसेज भी बहुत सारे बच्चे निकालते हैं वहाँ पे, गेट का तो कोई जवाब ही नहीं है। तो मतलब एम्बियंस अच्छा है, अगर आप मेहनत करने वाले हैं तो PU लीड बुरा ऑप्शन नहीं है। स्लाइड में थोड़ा सा जो वीक पॉइंट है वो बस आउटर एरिया में है, संगरूर किसी गाँव में, लुधियाना से आगे पड़ता है संगरूर, लोंगोवाल, है ना, वहाँ पर है वो।
तो थोड़ा सा बस है, वीक है। अदरवाइज स्लाइड की एक सबसे अच्छी बात बताऊं कि वो सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। मतलब वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है सारा फंड उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से। और अच्छी बात क्या है कि जब आप एमटेक करने जाएंगे तो बड़े आराम से आपको स्लाइड से आप एमटेक कर सकते हैं। मतलब स्लाइड अगर आपने गेट क्लियर नहीं भी करा ना तो स्लाइड मतलब आपका सीजीपीए को कंसीडर करके वो आपको कुछ सीट वहाँ पे कुछ रिजर्व हैं और वहाँ से वो कर सकते हैं आप। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है बात मेरी, लेकिन बात क्लियर है, ये 100% है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो भी इंस्टीट्यूट होंगे, और आईआईटी दिल्ली में, स्पेशली आईआईटी दिल्ली में जो स्लाइड के बच्चे का अगर पॉइंटर बहुत बढ़िया है तो वो वहाँ से एमटेक कर सकता है। और उसकी स्लाइड की कैटेगरी लग जाएगी और उसकी परसेंटेज काउंट होगी। गेट क्वालिफाई होना चाहिए, लेकिन गेट इतना मैटर नहीं करेगा। अदरवाइज अगर आप आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लेना है और आपकी अच्छी रैंक नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप स्लाइड से पास आउट हो और आपने वहाँ पे अपना सीजीपीए पॉइंटर जो है वो बहुत अच्छा बना रखा था तो आप बड़े आराम से आईआईटी में एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए भाई ये आगे चलते हैं, देर हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा देर हो रही है। बिहार पे मूव करते हैं भाई। बिहार में एक ही लीड होता है, उस लीड का नाम है BCECE, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। लेटल एंट्री में सेकेंड ईयर में बिहार, पहले तो मैं बिहार के जो कॉलेज हैं वो इतने बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं गवर्नमेंट। सबसे अच्छी बिहार की अच्छी बात क्या है, 38 कॉलेज हैं सरकारी। बहुत कम स्टेट हैं जिनमें 30 से ऊपर सरकारी कॉलेज हैं, तो बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसमें सरकारी कॉलेज 30 से ऊपर है। कितनी गर्व की बात होनी चाहिए। लेकिन बिहार में आईआईटी पटना, एनआईटी पटना को छोड़ देना अगर हम, तो बिहार में कुछ है नहीं बीटेक करने लायक, आईआईटी पटना, एनआईटी पटना को। लेकिन फिर भी बिहार में से सितारे निकल के आते हैं। वो कौन से कॉलेज हैं, वो कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो बिहार के बहुत बढ़िया हैं। बिहार वाले मेरे भाई और बहनें अगर सुन रहे हैं तो वो कॉलेज हैं मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, बहुत बढ़िया कॉलेज है भाई। मेरी नज़र में लेटल एंट्री में मैं रैंक 1 उसी को दूंगा। उसके बाद भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नंबर 2 पे, उसके बाद दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नंबर 3 पे, नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नंबर 4 पे, मोतीहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बख्तियारपुरी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, शेरशाह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कटियार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। बस एक छोटी सी बात याद रखनी है इसमें। वैसे तो हमने यूट्यूब पे BCEC के लिए इंग्लिश कैसे तैयार करें उसके कुछ लेक्चर डाले हुए हैं, क्योंकि उस टाइम पे 2017-18 में हमारे पास बार बार आ रहा था कि सर इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, तो उसके लिए हमने इंग्लिश फैकल्टी से वहाँ पे पढ़वाया था भाई। लेकिन आपको मेरा सजेशन है, अगर आप, क्योंकि इंग्लिश हमने कोचिंग में नहीं कराई है, और जो बिहार से हैं भाई, अपनी बिहार स्टेट में ही बीटेक करना चाहते हैं, तो बस उनको सारी चीज़ें हमने पढ़ाई हैं जीसीसी में, सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़ाई है। तो इंग्लिश के लिए मेरा सजेशन है लूसेंट उठा लो और हिस्ट्री उठा लो। बिहार की जितने लीट एग्जाम हुए हैं उनमें इंग्लिश अगर आई है तो डायरेक्टली लूसेंट से क्वेश्चन आया, लूसेंट कर लेना भाई, और आप बड़े आराम से BCEC में अच्छी रैंक के साथ, ये जो कॉलेज मैंने 5-6 ऊपर बताए, 38 कॉलेज हैं सरकारी, तो आप जो पहले 5-6 मैंने बताए उनमें दबा लो अपनी सीट, बहुत बढ़िया कॉलेज है। मैं मूव करता हूं अगले स्टेट पे। दोस्तों उसके बाद मैं आपको ले चलता हूं डायरेक्ट उत्तराखंड। उत्तराखंड में एग्ज़ाम होता है लेटल एंट्री में UKSEE। लास्ट टाइम हमने उसकी हमारे एक स्टूडेंट की वीडियो भी डाली थी, उसने कंप्लीट थोरली बताया था कि UKC की उत्तराखंड लीड के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं। बाकी लास्ट ईयर 2019 में 2 रैंक 3 रैंक हमारे GCC से ही आया उत्तराखंड लीड में, ठीक है, 2019 में, ठीक है। इसके अंदर सबसे बढ़िया कॉलेज सरकारी है कोट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर, बाकी उस स्टूडेंट ने सारा बता दिया था वैसे। और दूसरे नंबर पे हमारा GB पंत, और तीसरे नंबर पे तेरी गिरहाल क्या है, THDC इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रो पावर के नाम से है। और एक इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी गोपेशावर में है जो, ठीक है, मैं शायद अच्छे से प्रोनाउंस ना कर पा रहा हूँ तो उसके लिए भाई माफ़ कर देना, ठीक है। कई बार सॉरी बोली है आज मैंने इस वीडियो में, पता नहीं 100 लाइक देंगे कि नहीं, लेकिन सॉरी बहुत बार बोली है। गुरु का काम ही यही होता है भाई, सॉरी बोलते रहना गलती करने के बाद, ठीक है। उसके बाद मैं आ गया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या है,
महाराष्ट्र में बहुत सारे बच्चों का डाउट ये है कि क्या महाराष्ट्र में इधर नॉर्थ के बच्चे जा सकते हैं क्या, तो नहीं जा सकते। हमने ये पता कर लिए नॉर्थ के, लेकिन ये मैं अगर महाराष्ट्र के बच्चे इस वीडियो को सुन रहे हैं तो उनकी नज़र में सबसे अच्छा कॉलेज, सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है, तो वो पुणे में है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। वैसे महाराष्ट्र में 16 कॉलेज हैं सरकारी, 16 कॉलेज हैं जिसमें लेटरल एंट्री होती है, ठीक है। और उनमें सबसे जो अच्छा कॉलेज है वो है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, COEP पुणे, सबसे बेस्ट है ये, इससे ऊपर नहीं है कुछ भी भाई, ठीक है। उसके बाद औरंगाबाद में है, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च पुणे में ही है ये लेकिन किसी गांव के इलाके में है यार, पता नहीं उस खुर्द का नाम मैं भूल रहा हूँ, पुणे में है, डिस्ट्रिक्ट पूना पड़ता है। लेकिन जो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में था ये बेस्ट है मेरे हिसाब से। उसके बाद मतलब अगर आप इसकी महाराष्ट्र वाले बच्चे अगर इसमें चाहते हैं कि सबसे नंबर 1 पे, फिर नंबर 2 पे कौन सा है, नंबर 3 पे कौन सा है, नंबर और औरंगाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो भी लेटरल एंट्री लेता है थ्रू महाराष्ट्र BT बोर्ड के लेटरल एंट्री जो भी होता है, ठीक है। और औरंगाबाद में एक कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग औरंगाबाद, वो भी बढ़िया है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर, वो भी बढ़िया है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरवती, शायद अमरवती है, वो भी बढ़िया है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंद्रपुरा, ये भी बढ़िया है। मतलब पुणे और औरंगाबाद और नागपुर साइड में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं आप उनको प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। उसके बाद जितने भी सरकारी कॉलेज हैं 14 में जो बच गए वो आप मतलब उनका लेवल लगभग सेम है। बाकी जो मैं बता रहा हूँ उनकी प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है। कौन सी? पुणे वाले कॉलेज की, उसके बाद जो मैंने औरंगाबाद का बताया और उसके बाद जो मैंने नागपुर का बताया, इनकी प्लेसमेंट ज़्यादा बढ़िया है। उसके बाद नीचे कॉलेज आते जाएंगे। ये था महाराष्ट्र मुंबई वाले मेरे दोस्तों के लिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखना दोस्तों। अब मैं मूव करता हूँ हमारे मध्य प्रदेश। भाई बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर भोपाल में मध्य प्रदेश में कौन सा बढ़िया है, उसके बारे में बताओ, कितने सरकारी कॉलेज हैं। एक व्यूअर ने लिख रखा है, एक स्टूडेंट ने। तो भाई ये प्लीज़ सुन लेना ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुन लेना। किसमें? मध्य प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ सरकारी कॉलेज जो हैं हमारे वो कितने हैं। मध्य प्रदेश में हमारे टोटल सरकारी कॉलेज हैं 7 में सबसे अच्छा कौन सा है? RGPV यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, जो कि शांदोल में जो कॉलेज है वो सबसे बेस्ट है भाई। अगर आपने लेटरल एंट्री क्रैक कर ली है तो उस कॉलेज में अपना एडमिशन लो, बहुत बढ़िया है, बहुत नहीं नंबर 1 पे है। मध्य प्रदेश में शांदोल में यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी RGPV शांदोल, ठीक है। ये तहसील पड़ती है सुगानपुर तहसील पड़ती है शांदोल, बढ़िया कॉलेज है ये। नंबर 2 पे जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज को दूंगा। नंबर 3 मैं दूंगा रावा इंजीनियरिंग कॉलेज को। इसकी प्लेस पहले ये नीचे आता था, अभी मैं प्लेसमेंट को देखते हुए उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ नौगांग जो कि झांसी रोड पे है, छतरपुर मध्य प्रदेश। उसके बाद उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज भी बढ़िया भाई। उज्जैन इंजीनियरिंग को कैसे भूल सकते हैं? अरे भाई, अरे सॉरी भाई, उज्जैन को ऊपर कर लेना। RGPVP से जस्ट बाद आप पहले उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, भाई 1966 का कॉलेज है। इसका पहले नाम मैं इसलिए भूल गया, इसका पहले नाम था गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। 1966 का कॉलेज है। जिस कॉलेज YMC से मैंने पास आउट किया ये वो 1969 का था, 1969 का, और ये 1966। ये बढ़िया कॉलेज है नो डाउट। जितना पुराना कॉलेज होगा ना सरकारी उतना बढ़िया होगा। उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़िया कॉलेज है मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पे मैंने बोला, अब मतलब पहले नंबर पे प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी RGPV शांदोल में, फिर उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर उज्जैन के बाद जबलपुर के बाद रावा के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज नुआंग, और उसके बाद जो मिलिट्री का है हमारा, ये भी बढ़िया है भाई। मेरे जो एमटेक में गाइड थे वो वहाँ पे कई बार वो मिलिट्री कॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश में 7 गवर्नमेंट हैं और 7 गवर्नमेंट की रैंकिंग थोड़ा सा फर्क है, बहुत बढ़िया है 7। अगर आपको मध्य प्रदेश में बीटेक करने का मौका मिल जाए तो
सोने पे सुहागा है मध्य प्रदेश। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब मध्य प्रदेश के बाद मूव करते झारखंड। झारखंड मतलब धोनी जी ले रहे, सब क्रिकेट लवर होते हैं, तो हम भी हैं क्रिकेट लवर भाई। सबसे पहले झारखंड में अगर कोई कॉलेज है ना, सबसे बढ़िया झारखंड में अगर कोई कॉलेज है तो दोस्तों वो है, अगर मैं सरकारी कॉलेज की बात करूं तो झारखंड में प्राइवेट तो बिट्स मिश्रा, बिट सुंदरी ये करे हैं, लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट तो एक ही है, एक ही कॉलेज है जो बहुत ही ताबड़तोड़ है, जहां आपको ले लेना चाहिए। और झारखंड में सबसे अच्छा पता क्या है, बिट सिंदरी गवर्नमेंट कॉलेज धनबाद में है। ठीक है, सिंदरी इंस्टीट्यूट के नाम से बिट सिंदरी, BIT सिंदरी, जाके देखो इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर हाय तौबा है। GCC में बहुत बच्चे झारखंड लीड की तैयारी कर रहे थे, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री जो आपने पढ़ा है उसको और डिटेल में पढ़ो। इसके लिए अगर आप झारखंड लीड की तैयारी कर रहे हो तो झारखंड लीड के जो मैंने पुराने पेपर एक्सेस किए और उनको देखा तो 2017 का, 2018 के, जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन करा भाई कर लो, ये लीड के पुराने पेपर चाहिए, वहां पे मिल जाएंगे आपको, बड़े आराम से मिलेंगे। अभी भी बहुत सारे व्यूअर हैं जिन्होंने हमारा वो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, कर लो। और जो तैयारी कर रहे थे पिछले 1 साल से और अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं कि उनकी तैयारी कितनी हुई है कितनी नहीं हुई है, तो हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का शेड्यूल जो है वो लॉन्च कर दिया है और वो बहुत ही नॉमिनल से प्राइस में आपको दी जा रही है, 899 रुपये में। लॉकडाउन में इस महामारी के टाइम में और क्या लोगे, घर पे बैठ के अपने आप को एनालिसिस करो, आप कहाँ पर हो कहाँ पे नहीं है, मिरर है। अरे भाई पढ़ते रहोगे, टेस्ट दे के नहीं देखोगे कहाँ पे लाई कर रहे थे कहाँ पे नहीं, तो क्या फायदा। टेस्ट देना जरूरी है। मैं नहीं कह रहा हमसे ही लो, मैं कह रहा हूं कहीं भी दो, टेस्ट जरूर दे के, मॉक टेस्ट जरूर दे के देखो। अब कई बच्चों को लग रहा होगा अरे सर हमने तो इस स्टेट की करी है, इस स्टेट की करी, अरे जो बेसिक टेस्ट है वो तो सेम ही रहेंगे, बेसिक साइंस तो सब में आएगा। उसके बाद मैंने उस दिन फंडा बताया था कि 4 ब्रांचों का फंडा और बेसिक साइंस का फंडा, बेसिक साइंस प्लस 4 ब्रांच, कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर। जिन्होंने ये 4 ब्रांच और बेसिक साइंस मजबूत कर ली वो ऑल ओवर इंडिया का कोई भी लीड फाड़ देंगे, फोड़ देंगे। इंजीनियर होते ही फोड़ने के लिए हैं। तुम फोड़ू हो, लड़के हो या लड़की हो, मेरी नजर में दोनों बराबर हो। मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता लड़का लड़की में। तुम मेरी नजर में तुम फोड़ू हो, तुम क्या हो, फोड़ू हो, और तुम फोड़ दोगे। जाओ जल्दी जल्दी और GCC की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले लेना भाई, अगर मन करे तब, है ना। अब मैं आगे मूव करता हूं, ये तो हो गया प्रमोशन, उसके लिए फिर क्षमा चाहता हूं, सॉरी भाई मैंने करना नहीं चाहता था, निकल गया बस गलती से, माफ कर दो भाई। अब मैं हिमाचल प्रदेश में मूव करता हूं। हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं। झारखंड में तो मैंने एक ही बताया भाई, वही ले लो। बाकी झारखंड में आप देखो IIT धनबाद तो था ही, लेकिन IIT धनबाद लेता नहीं है। NIT जमशेदपुर है वो भी लेता नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है वो भी लेता नहीं है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च है वो भी लेता नहीं है। हाँ, एक रांची यूनिवर्सिटी बची सरकारी है, और एक विनोबा भेव यूनिवर्सिटी है वो भी है, वो उनमें आप जा सकते हो, जाना चाहो तो ठीक है। वो झारखंड के लिए बीटेक करने के लिए, जो इसके पहले मैंने इंस्टीट्यूट बोले वो बढ़िया है, लेकिन वो लेटर एंट्री नहीं लेते ना, बात ये है। मैं अभी बात कर रहा हूँ जो लेटर एंट्री की, ठीक है। अब मैं आता हूँ हिमाचल प्रदेश पे। हिमाचल प्रदेश में भाई एक कॉलेज है UIT शिमला। पहले तो उसमें सिर्फ कंप्यूटर IT होती थी, अभी उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और 1-2 ब्रांच और ज़्यादा चालू कर दी है। अभी उसका फॉर्म निकला नहीं है, जैसे निकलेगा हम डेफिनेटली आपको इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और हमारे यूट्यूब पे डेफिनेटली बताएंगे। बाकी इसमें अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, बढ़िया है, ये शिमला में ही है। और इसके अंदर 2 कॉलेज कांगड़ा में है, एक मांडी में, एक शिमला में। चारों की लगभग प्लेसमेंट बराबर सी है। लेकिन जो UIT था, जब 2 ब्रांच होती थी तो उसमें प्लेसमेंट 100% थी, वो सिर्फ कंप्यूटर IT के लिए तो बेस्ट था वो। लेकिन अभी उसमें और ब्रांचेज आ गई हैं नई इस साल से, तो थोड़ा देख लेना भाई। UIIT उसका नाम भी चेंज करा अभी मार्च में, मैं न्यूज़ पढ़ रहा था। तो भाई अब देखो 10 साल में हम इन्हीं इंजीनियरिंग कॉलेज को खर्च करते करते, मैं, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं ये ऑडियो मैंने फ़ोन अपने मुंह पे लगा रखा है और अभी घड़ी में टाइम हुआ सुबह के 4 और अभी 4 बजे मैंने ऑडियो शुरू करी थी, अब बजने वाले हैं 5। तो मैं
कंटिन्यूसली बोल रहा हूं, कंटिन्यूसली बोल रहा हूं मैं, मतलब बेड पे लेटा हुआ हूं अभी और आपका लिए ऑडियो बोल रहा हूं, और मेरे घर वाले सो रहे हैं, पड़ोसी सो रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, इसका टाइम का यूटिलाइज कर रहा हूं मैं। क्षमा चाहता हूं, ये मैं क्या बोल रहा हूं, क्षमा चाहता हूं। अब मैं मूव करता हूं असम पे। असम असम हम असम पे मूव कर रहे हैं। असम के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट हैं सरकारी, कई बच्चों को नहीं पता, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप वहाँ पे एडमिशन भी ले सकते हो। वहाँ पे लेटर एंट्री के जो टेस्ट का नाम है वो है NEE, ठीक है। अब आपको मैं उसकी फुल फॉर्म बताने में थोड़ा और टाइम लग जाएगा, तो मैं वीडियो को जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ। असम में NEE थर्ड करके लेटर एंट्री का टेस्ट होता है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। अगर आप सबसे अच्छा मेरे से पूछ रहे हो कि सबसे अच्छा कौन सा है असम में, तो वो है तेजपुर यूनिवर्सिटी, बेस्ट है भाई साहब। तेजपुर यूनिवर्सिटी असम में बढ़िया है अगर आप बीटेक करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद उसमें और भी हैं, जोरहट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, ठीक है, जो कि जोरहट में है। एक जोरहट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो कि जोरहट में है। डिब्रूगढ़ में है, ठीक है, डिब्रूगढ़ में डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी साइंस इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी बढ़िया है, लेकिन उनमें आपकी शायद एंट्री नहीं होगी, वो असम वाले लोगों के लिए है, या उधर नॉर्थ जो 7 सिस्टर हैं उनके लिए है, जो हमारे उधर के 7 राज्य हैं, मणिपुर, ये सब, इम्फाल, वो आंध्र प्रदेश, है ना, वो असम के इन कॉलेजेस में जा सकते हैं। पर आप लोगों के लिए तेजपुर यूनिवर्सिटी के रास्ते खुले हैं, और जोरहट जो मैंने बताया इंस्टीट्यूट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी आप इसका फॉर्म भी, वैसे इसका एग्ज़ाम था 18 अप्रैल को, पर वो पोस्टपोन हो गया है लॉकडाउन की वजह से। तो अब अगली नेक्स्ट डेट कब है वो मैंने भी नहीं चेक किया। तो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि 90% जितने एग्ज़ाम हैं लेटर एंट्री के, वो हमारे जून या जुलाई में जाएंगे। तो हमने अगर तैयारी करी है पूरे साल, तो हमारे पास ये मंथ है, अभी 30 अप्रैल से वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, 30 अप्रैल से टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी और चलेगी 29 मई तक। तो आप चाहें तो वो टेस्ट जो हैं वो ले सकते हैं। और कई बच्चों को डाउट है कि वो हमें मिलेंगे कैसे। अरे हम लॉगिन आईडी देंगे ना, आप जैसे हमें पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजोगे हमारे इंस्टीट्यूट वाले नंबर पे, उसके बाद आपको लॉगिन आईडी मिल जाएगा, और लॉगिन आईडी से आप बड़े आराम से जाके अपना सारे पेपर, अगर आपने मेहनत करी है तो आपको प्रैक्टिस तो करनी चाहिए। और बिल्कुल मेरे को लगता है कि जैसे IP का ऑनलाइन है, तो बहुत सारे एग्ज़ाम अगर लॉकडाउन आगे पीछे होता है तो जो ऑफलाइन वाले एग्ज़ाम है वो भी शायद ऑनलाइन हो सकते हैं, पर अभी श्योर नहीं है। जो ऑफलाइन ब्राउज़र में दिया हुआ है, जैसे यूपी में ऑफलाइन है तो ऑफलाइन ही होगा, लेकिन मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, या हरियाणा की बात कर रहा हूँ, या पंजाब की बात करूँ, या स्लाइड की बात करूँ, तो ये इंस्टीट्यूट ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन टेस्ट लेंगे। और ऑनलाइन हमारे आप उस प्लेटफॉर्म पर वो लगभग सेम होगा, तो आप वहाँ पर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको पता भी लग जाएगा कि एग्ज़ाम में बैठना कैसे कैसे नहीं। चलिए, ये तो हो गया भैया प्रमोशन के बारे में। आपका मन करे तो लेना, नहीं करे तो कोई चक्कर नहीं है। ऐसा नहीं है कि भैया ये टेस्ट नहीं लोगे तो आप लीट नहीं फाड़ सकते। आप अगर मेहनती बच्चे हो तो आप लीट फाड़ दोगे। आपका मेरा आशीर्वाद आपके हमेशा साथ है। और जो स्टेट के बारे में भाई नहीं बता पाया हूँ, बस गला थक गया है, जवाब दे गया है, क्योंकि मैं रात को ये ऑडियो बना रहा हूँ, ठीक है, रात नहीं मतलब दिन हो गया भाई, अगला दिन है, तो उसके लिए क्षमा करना। मुझे पता नहीं कितनी बार क्षमा बोला है, तो 100 लाइक जरूर करना, ठीक है। पिछली वीडियो में 100 बार जय माता दी नहीं आया, 100 बार जय माता दी क्यों नहीं करा भाई दोस्तों। और अगर ये ऑडियो सीरीज हमारी जो पसंद आए तो नीचे जय माता दी लिख दो, या जो इस भगवान को तुम मानते हो अपने माता पिता की जय कर दो, अपने जो भी गुरु को जो भी आप मानते हो उसकी जय कर दो, लेकिन जय जरूर करो, पॉजिटिव सिंबल लिख दो, ठीक है। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलेंगे, टारगेट अगर कंप्लीट हुआ तो नेक्स्ट ऑडियो में जरूर डेफिनेटली मिलेंगे। और अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो क्षमा चाहते हैं। और जिस बच्चे को कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखे, मेरी कोशिश पूरी रहेगी उस पर आंसर करने की। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस अगेन।